जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। आपने भगवान महासू को लेकर जो मेरी एक वीडियो बनी है वो आपने पहले उसका जो अंक है उसको देख लिया होगा। हिमालय के लोक देवता इस सीरीज की अब दूसरी कड़ी में मैं भगवान महासू पर ही बना रहा हूँ। पिछला जो अंक था मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने ऐतिहासिक जो पुस्तकों में लिखा गया है उसका मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया क्या लिया सब दिया है उसको दिया था। और इस बार मैं जो लोगों की आस्था में है, प्रचलन में जो बातें हैं, किंवदंतियाँ हैं या जो हमारे पौराणिक या और भी जो सामग्री जहाँ में मिलती है वहाँ पे जो उल्लेख किया गया है उसका मैं उस आधार पे इस कहानी को आगे ले चलूँगा। महासू देवता मुख्यतः जौनसार भाबर और आगे रवाई क्षेत्र में भी और फिर हिमाचल में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोक देवताओं में महासू देवता न्याय के देवता माने जाते हैं। महासू देवता वास्तव में 4 देवता और उनकी माता ये सामूहिक तौर पर एक समूह है। वैसे पहली वीडियो में मैंने कई ऐतिहासिक तौर पर महासू देवता का उल्लेख किया था और इस बार जैसे कि मैंने पहले भी कहा लोक मान्यता और किंवदंतियों का उल्लेख करूंगा। हालांकि किंवदंतियों के कारण हमारे जो इतिहास का स्वरूप था वह सामने आने से छुप गया है। बहरहाल महासू देवता का प्रमुख मंदिर देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर क्षेत्र में है। यह जो मुख्य मंदिर है वह टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर चक्रौता के पास हनौल गांव में है। महासू देवता का कितना महत्व है कि यह इस बात से मालूम हो जाता है कि यहाँ हर साल दिल्ली से राष्ट्रपति भवन की ओर से पूजा के लिए नमक भेजा जाता है, भेंट किया जाता है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण हूण राजा मिहिरकुल हूण ने किया था। मिहिरकुल हूण था जो वो शैव थे और उन्होंने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए थे। मंदसौर अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन से युद्ध से पहले उन्होंने भगवान स्थाणु यानी शिव के अलावा किसी अन्य के सामने सिर नहीं झुकाया था। मिहिरकुल ने ग्वालियर अभिलेख में खुद भी को शिव भक्त कहा है। हनौल या जो हनौल गांव है वह उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र में है। यह मंदिर हूण स्थापत्य शैली का शानदार नमूना है। यह कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है और यह कहा जाता है कि इसे हूण भाट ने बनवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार महासू मंदिर हनौल में 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। उत्तराखंड के अलावा शिमला के ऊपरी भागों और सिरमौर जिले के कुछ भागों में भी महासू देवता इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वैसे तो महासू देवता का प्रारंभिक वास जो है कश्मीर में माना जाता है। मान्यता है कि महासू जिले में यह देवता एक ब्राह्मण के अनुरोध पर इस क्षेत्र में दानवों के यानी राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। तब यमुना और टॉन्स नदी के बीच में दानवों का आतंक था। महासू का अर्थ महाशिव भी कहा जाता है जो अपभ्रंश होकर महास हो गया। यह किंवदंती है। हालांकि जो मैंने पहली वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि खसों के देवता थे और उनका जो कस्सू देवता था वो कस्सू से महासू ये शब्द बन गया था। लेकिन वो ऐतिहासिक तथ्यों पे है, ये लोगों की जनमानस की बात मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो जानकारी तथ्य है वो सामने रख रहा हूँ। इसमें न मैं इतिहास बना रहा हूँ न लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ है जो बिखरा है आसपास उसको समेट कर एक साथ सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वो जो सत्य है या ऐतिहासिक तौर पर या जो कुछ है ये आप तय कीजिए। लेकिन इस बार मैं जो जनमानस में धारणा है या लोग जो मानते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी पूरा जौनसार भाबर क्षेत्र रवाई के साथ ही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशहर और जुब्बल तक महासू देवता की पूजा होती है। उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता के तौर पर माना जाता है। उनके मंदिर को भगवान के न्यायालय के रूप में भी माना जाता है। आज भी महासू देवता के भक्त मंदिर में न्याय की गुहार करते हैं और उसमें एक अर्जी लगाते हैं जिससे उनको न्याय भी मिलता है। ये मान्यता है। महासू देवता भगवान शिव के अवतार हैं ये माने जाते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा। और महासू देवता एक नहीं बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है और स्थानीय भाषा में महासू शब्द यानी महाशिव का अपभ्रंश जो
ये माना जाता है कि ऐसे से निकला है ये। चारों महासु भाइयों के साथ के नाम जो है बासिक महासु, पबासिक महासु, बूठिया महासु या बौठा महासु और चालदा महासु हैं। बौठा महासु देवता का मुख्य मंदिर ही हनौल में है। बैठा महासु को ही न्याय का देवता माना जाता है और उनका निर्णय स्थानीय लोगों में सर्वमान्य होता है। इस क्षेत्र में महासु देवता के कई मंदिर हैं। इनमें गांव बिसोई, बुरसवा, कोटवा, लक्षियार और इसकी तरह सिरमौर में भी कई हैं। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार पांडव भी जब लाक्षागृह से निकले थे तो वो यहाँ आए थे। महासु देवता का मंदिर जिस गांव में बना है उसका नाम हुणा भट्ट ब्राह्मण के नाम पे रखा गया था और जगह वो हुनौल हो गया। और इससे पहले इस जगह का नाम कहते हैं कि चकरपुर था। कहा जाता है कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण एक बार अंतर्ध्यान हो गए थे तो पांडव उनका पीछा करते हुए यहाँ टोंस नदी के पार आए थे। युधिष्ठिर ने इस स्थान की सुंदरता को देखा तो वे मोहित हो गए और उन्होंने विश्वकर्मा से यहाँ एक मंदिर बनाने को कहा और 9 दिनों तक द्रौपदी के साथ वे यहाँ रहे थे। बाद में यह स्थान हुणा भट्ट के नाम से हुनौल के नाम से जाने लगा। ये कथा है कि कलयुग के शुरू में राक्षसों ने इस क्षेत्र में आतंक मचाया था। राक्षसों का प्रमुख जो है किरमीर राक्षस था। उसके हुण भट्ट नाम के जो ब्राह्मण थे उनके 7 पुत्रों को वह खा चुका था। इसके बाद उसने ब्राह्मण की पत्नी पर बुरी नज़र डाल दी। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने किरमिर को अंधा कर दिया और इस तरह उसकी जान बच गई। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अष्टभुजी दुर्गा यानी हाटकेश्वरी देवी से प्रार्थना की। देवी ने उस दंपति को कश्मीर के पहाड़ों पर जाने और भगवान शिव से मदद करने के लिए प्रार्थना की और उन दोनों जो दंपति थे ब्राह्मण दंपति उन्होंने वैसे ही किया और इस पर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। देवी ने हुणा भट्ट को अपने घर जाकर अनुष्ठान करके ने को भी कहा था। वह इस तरह की कथा यह है कि जब वो अपने घर आए तो उन्होंने पूजा की और उस पर वहाँ पे चारों ओर से आग की लपटों के साथ एक शक्ति जो है जमीन से निकली। उसने यानी उस शक्ति ने हुणा भट्ट से कहा कि वे अपने खेत के एक हिस्से को हर रविवार को ठोस चांदी के हल से जोता करें जिसमें एक जोड़ी बैल जुते हों जिन्होंने कभी जुए नहीं रखा हो, अपने उन पे रखा गया होगा यानी उन बैलों पे। और इससे 7वें रविवार को महासु बंधु देवता अपने मंत्रियों और सेना के साथ बाहर आएंगे और लोगों को राक्षसों के चंगुल से छुटाएंगे। हुणा भट्ट ने ऐसा ही किया, लेकिन छठे जो रविवार था उसी दिन प्रत्येक जो कुंड थे 5 कुंडों को उन्होंने चालू किया तो उनमें से एक देवता दूसरे जो चारों जो महासु देवता थे वो निकल पड़े 4 थे और 5वें से उनकी जो माता थी वो देवलाडली देवी तथा उनके मंत्री भी प्रकट हो गए। अनगिनत सेना मैदान से मशरूम की तरह निकली और महासु भाइयों और उसकी सेना ने उन राक्षसों का वध कर दिया था। अब चूंकि इसमें वो एक रविवार पहले आ गए थे, महासु देवताओं को लेकर हुण भट्ट को जो कहा गया था कि वे 7वें रविवार को प्रकट होंगे, लेकिन चारों महासु भाई बासिक महासु, बौठा महासु और चालदा महासु एक सप्ताह पहले पहुंच गए। महासु भाइयों को हुणा भट्ट के हल के ब्लेड से चोट लग गई थी क्योंकि वह तैयार नहीं थे कि ये एक मान्यता है कि वो 1 हफ्ते पहले आ जाएंगे। वह उनके असामयिक जो आगमन था उससे अनजान था और हुआ ये कि इससे बैठा महासु के घुटने में चोट लग गई और वो चलने में असमर्थ हो गए। घास के ब्लेड से बासिक जो महासु थे उनकी आंख में चोट लगी और उनकी दृष्टि खराब हो गई। इसी तरह पवासी महासु के कान में भी एक छोटा सा कट हो गया। केवल चालदा महासु और उनकी माता देवलाडली ही अछूती रही। इसके बाद बौठा महासु जो है टोंस नदी के किनारे हनौल के मंदिर में रहने लगे। पवासी महासु अपने क्षेत्र में घूमते रहे। वे हनौल, लखमंडल, औथाना, उत्तरकाशी आदि में बिताते हैं। चालदा महासु भी अपने प्रजा है उनके बीच में घूमते रहते हैं। 4 देवताओं में से प्रत्येक का एक कहा जाता है कि वीर यानी सहायक भी होता है। वे कपाला, काओलू, कलाथ और सितकुलियाँ हैं कहा जाता है उनको। सभी वीरों में बालयिनिस यानी महिला सहायक भी होती है और भगवान महासु के लिए इनके लिए एक जागरा भी लगाया जाता है। अब महासु देवता का मेला भी हर साल आयोजित किया जाता है। ये अगस्त महीने के आसपास होता है। महासु देवताओं की पालकियाँ भी निकाली जाती हैं। तो यह थी महासु देवता की गाथा। इस पर 2 वीडियो हैं, एक जो ऐतिहासिक तथ्यों पर है और दूसरी है जो लोगों के जनमानस में जो
लोक प्रचलन में कथाएं हैं। यह सब आस्था की बात है और आप इन दोनों वीडियो को देखिए और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट अवश्य करेंगे और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और आपसे अनुरोध है कि इस मिशन में शामिल हुइए। तो भगवान महासो पर यह दूसरा जो अंक है मेरा, यह दूसरी वीडियो है, यह कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिए। पहली वीडियो को अवश्य दीजिएगा, लास्ट में आपको यहाँ पे है उसका लिंक भी है, या मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं दे दूँगा। आप इसको देखिएगा और अवश्य लिखिएगा कि ये कैसी लगी। आपके पास भी कोई तथ्य हो तो अवश्य कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि भविष्य में यदि मैं और इसमें वीडियो लाऊंगा तो उसमें उसको शामिल करूँगा। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।